मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यानी सहकारिता मंत्रालय। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये कोऑपरेटिव से जुड़े मामलों को देखता है। ये मंत्रालय 6 जुलाई 2021 को बना था। दरअसल इस मंत्रालय के बनने से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर आती थी। इस मंत्रालय के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज आखिर हैं क्या। सहकारी शब्द का अर्थ है साथ मिलकर काम करना। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 या इससे ज्यादा लोगों का ऐसा संगठन है जहां लोग अपनी सोशल, आर्थिक और कल्चरल जरूरतों के हिसाब से जुड़ते हैं। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी एक व्यक्ति इसका मालिक नहीं होता। इसके जितने भी सदस्य होंगे सभी बराबर भागीदार हैं। गुजरात की अमूल ब्रांड इसका उदाहरण है, जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से डेवलप हुई थी। इसी तरह की सोसाइटीज के बारे में आपने भी सुना होगा, जो लोगों को कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड करवाती है। असल में यही सहकारी समितियां हैं। इनके कई प्रकार हैं, जैसे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आदि। दुनिया में 30 लाख सहकारी समितियां हैं और इनमें से 8 लाख से ज्यादा भारत में हैं और लगभग 13 करोड़ लोग इनसे सीधे जुड़े हुए हैं। इन्हीं सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए सरकार ने ये मंत्रालय बनाया था, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आता है और सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा उन्हें असिस्ट करते हैं। सेक्रेटरी कोऑपरेशन जो है वो इस मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जिन्हें एडमिशन सेक्रेटरी असिस्ट करते हैं। इसके अलावा इनमें 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 1 सेंट्रल रजिस्ट्रार होते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाना है, कोऑपरेटिव्स के लिए बिजनेस को आसान बनाना और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की मेंबरशिप बढ़ाना है। क्या अलग मंत्रालय बनाना जरूरी था? हाँ बिल्कुल। कोऑपरेटिव सेक्टर को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए अलग मंत्रालय की जरूरत थी, ताकि लोगों को फाइनेंशियल स्कैम से बचाया जा सके। कोऑपरेटिव्स का इतिहास। कोऑपरेटिव की शुरुआत 14वीं सेंचुरी में हुई थी। यूरोप के लोगों ने एग्रीकल्चर में इस कॉन्सेप्ट को अपनाया था। उस वक्त लेबर की कमी की वजह से डेनमार्क के लोगों ने प्लान बनाया कि सभी लोग सभी के खेतों पर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 खेत हैं और 5 लोग, तो वो 5 लोग बारी बारी सभी के खेत में काम करेंगे। मतलब प्रॉफिट में सभी की बराबर हिस्सेदारी हो गई। धीरे धीरे इस सिस्टम को हाउसिंग, डेयरी और दुकानों में भी अपनाया जाने लगा। भारत में 1870 के करीब कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को अपनाया गया। डिविजन्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इस मंत्रालय की डिवीजन की बात करें तो इसमें कोऑपरेटिव पॉलिसी डिवीजन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन, विजिलेंस डिवीजन, डेटा एनालिटिक्स डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट डिवीजन, कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी डिवीजन और ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है। तो इसके तहत 6 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफिस, नेशनल कोऑपरेटिव्स, स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी कोऑपरेटिव सिस्टम को सही मानता है। कोऑपरेटिव्स देश की ग्रोथ का एक अहम पार्ट है और ये हमने ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के समय भी देखा था।
लेकिन सहकारी समितियों की कमियों जैसे फाइनेंशियल स्कैम और कुछ ही पावरफुल लोगों द्वारा इन्हें मैनेज करना, इन सब को सही करने के लिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोग कोऑपरेटिव्स पर भरोसा कर पाए।